यो लापरवाही की हानिकारक आदत आपको पढ़कर सुनाते हैं। पुस्तक गायत्री मंत्र के 9 अक्षर की व्याख्या, सावधानी और सुरक्षा। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए सुनते हैं लापरवाही की हानिकारक आदत। जागरूकता का अभाव ही असावधानी या लापरवाही कहा जाता है। ऐसे स्वभाव के आदमी में 2 प्रकार के दोष और आ जाते हैं। वह है नंबर 1, आगे पीछे के कार्यक्रम की परवाह न करना। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं, परवाह नहीं करते, जो आएगा सामने देखा जाएगा, कह देते हैं। नंबर 2, अपने उत्तरदायित्व को अनुभव न करना। जहां पहुंच गए बस वहीं की बातों में उलझ गए। ताश खेलते रहे तो ताश में मशगूल हैं, कारखाने में मजदूरों द्वारा क्या नफा नुकसान हो रहा है होगा इसका ध्यान ही नहीं। जरूरी काम को छोड़कर 10 मिनट के लिए किसी से मिलने गए हैं तो वह जरूरी काम जहां का था पड़ा हुआ है और 10 मिनट की जगह 1 घंटे निरर्थक गप हाँकने में लगा दिए। लौट कर देखते हैं कि बहुत काम हर्ज हुआ। उस वक्त कुछ अफसोस भी करते हैं, पर फिर वही रफ्तार। दूसरे दिन फिर वैसी ही लापरवाही। किसी रिश्तेदार या दोस्ती में 2 रोज के लिए जावें तो 10 रोज में लौटें। नियत समय पर उनका कोई भी काम नहीं हो पाता। साथियों, स्नान, भोजन, सोना, जागना कुछ भी उनका समय पर नहीं होता। जीविका उपार्जन का जो व्यवसाय है वह भी ऐसा ही खंड हो जाता है, खंड बंड हो जाता है। दुकान पर कभी बैठते हैं, कभी नहीं बैठते। कोई सामान है, कोई बीता हुआ पड़ा है, निराश ग्राहक लौट जाते हैं। अगर कहीं नौकरी करते हैं तो देर में पहुंचते हैं, समय पर ठीक तरह काम पूरा करके नहीं देते। ऐसी दशा में असंतुष्ट मालिक की झिड़कियां सुनने को मिलती हैं। ऐसी दशा में जीविका के जो साधन हैं उनसे बहुत थोड़ी आमदनी हो पाती है। न तो निराश लौटने वाले ग्राहकों को अधिक नफा मिल सकता है और न असंतुष्ट मालिक वेतन बढ़ा सकता है। फल यह होता है कि लापरवाह व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति गिरने लगती है और धीरे धीरे वे दरिद्र बन जाते हैं। लापरवाह व्यक्तियों से अपने वचन का पालन नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक वचन को पूरा करने के लिए वह समय ध्यान रखना पड़ता है जबकि उसे पूरा करना है। साथ ही वह सामग्री भी जुटानी पड़ती है जो वचन पूरा करने के लिए प्रस्तुत की जाने वाली है। लापरवाह मनुष्य पहले तो सोचता रहता है और अभी क्या जल्दी है, बहुत समय पड़ा हुआ है, इस काम को तो जल्द पूरा कर देंगे। ऐसे ही टालते समय बीतता चला जाता है और जब वचन पूरा करने की अवधि बिल्कुल पास आ जाती है और जब उसके हाथ पैर फूल जाते हैं कि अब यह कार्य कैसे पूरा हो, अंत में दांत निपोर कर रह जाते हैं, दांत निपोरा बन जाते हैं। साथियों, जिनमें जागरूकता नहीं, उनकी सारी चीजें अस्त व्यस्त रहती हैं। उनके निवास स्थान पर जाकर देखिए तो सारी चीजें इधर उधर अस्त व्यस्त, कूड़े कचरे की तरह जहां की तहां पड़ी होंगी। चूहे, दीमक, मकड़ी, छिपकली, कीड़े मकोड़े उनकी चीजों का निर्द्वंद उपयोग कर रहे होंगे। बालों में चीला, कपड़ों में जुएं रेंग रहे होंगे। शरीर पर जहां तहां मैल जम रहा होगा, बदबू आ रही होगी। देह पर कपड़े बेढंगे, भद्दे और मैले कुचैले होंगे। कहीं हजामत बढ़ रही तो कहीं बटन टूटे हुए।
जूते की सिलाई उखड़ गई तो यह न बन पड़ेगा कि जल्दी ही उसकी मरम्मत करा ले, भले ही वह कीमती जूता थोड़े ही दिनों में या इस छोटी सी भूल के कारण खराब हो जाए। इस प्रकार टूटी फूटी अस्त व्यस्त मैली कुचैली दशा में उनकी वस्तुएं पड़ी रहती हैं। यदि कोई दूसरा व्यवस्था करने वाला ना हो तो उनके चारों ओर दरिद्र महाराज छाए हुए दृष्ट गोचर होते हैं। साथियों, ऐसे लोग दूसरों के यहाँ अपनी चीजें पड़ी रहने देते हैं। अपने यहाँ किसी की चीज आ जाए तो लौटाते नहीं। यदि भाग्यवश खोने या नष्ट करने से बच गई तो बार बार तकाजे होने पर टूटी फूटी या खराब दशा में वापस करते हैं। जो एक बार चीज उधार दे देता है वह आगे के लिए होशियार हो जाता है और फिर उन्हें देने की बात नहीं करता और देने की भूल भी नहीं करता। आए दिन उनकी चीजें गुम होती रहती हैं। अपने बुरे स्वभाव के कारण चीजों को यहाँ तहाँ पटक देते हैं, फिर जरूरत के वक्त बेतहाशा इधर उधर ढूंढते फिरते हैं, नहीं मिलती तो कभी किसी पर चिल्लाते हैं, कभी किसी पर नाराज होते हैं। घर में चीज निपट गई है पर लाई नहीं जाती। ईंधन, अनाज, नमक, तेल आदि की पुकार पड़ी रहती है। लापरवाही का बड़ा भाई है आलस्य। मानसिक असावधानी को लापरवाही कहते हैं। साथियों, इसमें जब बढ़ोतरी होती है तो वह शरीर पर भी अपना कब्जा कर लेती है और परिश्रम करना बहुत बुरा लगने लगता है। छोटा या बड़ा कोई भी परिश्रम क्यों ना हो, जहां तक बन सकता है, जहां तक बन पड़ता है उसे टालते हैं। जब तक अत्यंत उग्र प्रेरणा ना हो तब तक मेहनत करने को देह नहीं उठती। अपना काम दूसरों से कराने के अवसर ताका करते हैं। शरीर को उठाकर इधर से उधर ले जाना ऐसा लगता है मानो पहाड़ उठाने का काम करना पड़ रहा हो। पलंग, आराम कुर्सी या गद्दी पर पड़े रहना उन्हें पसंद होता है। घर छोड़कर बाहर निकलना ऐसा प्रतीत होता है मानो मौत से युद्ध करने की मुसीबत उनके ऊपर आई। समय को वो निरर्थक गंवाते रहते हैं और हर काम को नियत अवधि से पीछे करते हैं। कई बार तो रेल आदि के टाइम से भी पिछड़ जाते हैं। शौच, स्नान, भोजन, शयन में भी उनका आलस्य साथ नहीं छोड़ता। नियत और उपयोगी समय पर उनका एक भी कार्य नहीं हो पाता। आलस्य में उनके जीवन क्षण निरर्थक बर्बाद होते रहते हैं। मित्रों, प्रमाद इन दोनों से भी आगे बढ़ी हुई स्थित है। जानबूझकर अधिक उपयोगी एवं आवश्यक कार्यों की धृष्टता पूर्वक उपेक्षा करना, उन्हें बिगड़ने देना प्रमाद कहलाता है। आलसी या लापरवाह व्यक्ति अपनी भूल के कारण कुछ पश्चाताप करता है। अन्य मनुष्यता के कारण भूल करते हैं। समय उसे सूझ नहीं पड़ता कि इससे क्या अनर्थ होने की संभावना है। वह वस्तु स्थिति के दुष्परिणाम ठीक अंदाज नहीं लगा पाता और साधारण बात समझकर नियत कार्य में ढील छोड़ देता है। किंतु प्रमादी व्यक्ति बौद्धिक दृष्टि से उन सब बातों को जानता है। उसे अंदाज होता है कि इस प्रकार की लापरवाही करने का क्या दुष्परिणाम हो सकता है। फिर भी अपनी हेकड़ी के आधार पर उसकी परवाह नहीं करता। अहंकार, धृष्टता और निर्लज्जता की उसमें प्रधानता रहती है। वह घमंड के मारे
दूसरों की हानि या घृणा की चिंता नहीं करता, औरों को तुच्छ या नाचीज समझता है। कर्तव्य पालन न करने पर जो भर्त्सना होती है, उसे शर्मिंदा होने के स्थान पर वह धृष्टता पूर्वक बेतुकी जवाब देता है। अपनी भूल का निराकरण या सुधार करने के स्थान पर वह भर्त्सना करने वाले के दोष दिखाने लगता है। वह साबित करना चाहता है कि मैंने यह गलती की, तो तुम अमुक गलती कर चुके हो, फिर तुम्हें मेरी आलोचना क्यों करनी चाहिए? लापरवाही, असावधानी, गैर जिम्मेदारी, आलस्य, प्रमाद जैसे भयंकर दोष जागृत तंद्रा के कारण पैदा होते हैं। यह साधारण दृष्टि से देखने पर बहुत छोटे मालूम पड़ते हैं, इनमें किसी भयंकर अनर्थ की आशंका नहीं मालूम पड़ती, इसलिए अधिक ध्यान नहीं दिया जाता, किंतु स्मरण रखना चाहिए। मित्रों, स्मरण रखना चाहिए कि छोटी छोटी आदतों से ही जीवन निर्माण होता है। छोटे छोटे परमाणुओं के संगठन से कोई बड़ी वस्तु बनती है। पीले और नीले रंग के नन्हे नन्हे परमाणु अमुक मात्रा में न्यूनाधिक रहे तो दूसरे प्रकार का रंग बनेगा। दवाओं में पड़ने वाली औषधियों में थोड़ा अंतर कर दिया जाए तो उनके गुणों में भी भारी अंतर आ जाता है। निशाना लगाते समय यदि बंदूक की नाल एक जौ भर नीची हो जाए तो निशाने तक गोली के पहुंचने में कई गज का अंतर पड़ जाता है। इसी प्रकार छोटे छोटे गुण और दोनों का अंतर और दोषों का अंतर, इसी प्रकार छोटे छोटे गुण और दोषों का अंतर जीवन की अंतिम सफलता में फर्क कर देता है। साथियों, चिंतन मनन का विषय करते रहिए और कुछ अच्छा पढ़ते रहिए, कुछ अच्छा सुनते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और विचार संयम, समय संयम, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम का अभ्यास करते रहिए। ओम शांति।